लगातार बारिश के बाद छत्तीसगढ़ में नदियां उफान पर हैं। इंद्रावती नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है, तो वहीं गोदावरी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसके बाद तेलंगाना सीमा से लगे हुए छत्तीसगढ़ के गांवों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। इस मुश्किल घड़ी में जी मीडिया की टीम पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहा है। उफनती नदियों को पार करके जी मीडिया की टीम भोपालपट्टनम के तारलागुड़ा पहुंची। तारलागुड़ा में कई फीट तक पानी भर चुका है। गांव के पास से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर गाड़ियों के बदले बोट चल रही है। गांव को जोड़ने वाले रास्ते भी डूब चुके हैं। जी मीडिया संवाददाता पवन दुर्गम ने रामपुरम में बोट से नेशनल हाईवे 163 को पार किया। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए तारलागुड़ा पहुंचे। देखिए किस तरह से हमारे संवाददाता से बोट से हाईवे पार किया और आप तक हर वो खबर पहुंचाई। ये तस्वीर आप देखिए, जी मीडिया संवाददाता पवन दुर्गम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है ये। हम इस वक्त तारलागुड़ा जा रहे हैं, जो पूरी तरीके से टापू में तब्दील हो गया था। आप देखिए मेरे साथ, हम जिस जगह से जा रहे हैं यहाँ पे नेशनल हाईवे 163 है, जो छत्तीसगढ़ को तेलंगाना से जोड़ती है। अब आप देखिए यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ, कृपया धीरे चलें। और ये तार हैं, ये करीब 25 से 30 फीट के हाइट में ये तार होते हैं, लेकिन आज हमसे करीब 8 से 10 फीट की ऊंचाई में ही है। तो मान के चलिए करीब 15 से 20 फीट जो पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ है। थाना अभी भी यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है। जो ड्राइवर जो चला रहे, नाव को जो चला रहे हैं, वो सिर्फ अनुमान से ही चला पा रहे हैं कि किस तरीके। आप देखिए आगे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जो बोट हैं वो जा रहे हैं। प्रशासन का जो अमला है वो जा चुका है, विधायक जो हैं वो जा चुके हैं। बेहद ही खराब हालत है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, चुस्त है। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। जिले के तमाम वो इलाके जहाँ पे बारिश का पानी भरा हुआ है या फिर लोग जो पीड़ित हैं उनको रेस्क्यू करने का प्रयास जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। ये NH63 है, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो तेलंगाना जो लोग जाते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, उसके लिए जाया जाता था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से यहाँ पे बंद है। हालात बद से बदतर हैं। बस प्रशासन किसी तरीके से जो फंसे लोग हैं रेस्क्यू किस तरीके से किया जाए उस पर फोकस कर रहा है। और हम इस नाव में मौजूद है, करीब 15 से 20 फीट जो गहरा पानी है यहाँ पे मौजूद है। आप चारों तरफ देखेंगे, मेरे चारों तरफ आप देखेंगे, नजर दौड़ा के कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, चारों तरफ लबालब पानी भरा हुआ है। दरअसल यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर तुपाकुलगुड़म में डैम बनाया था तेलंगाना सरकार ने। इस वजह से ये जो बैक वाटर है वो इस तरफ भरा हुआ है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ इतनी ज़्यादा तादाद में पानी जो है वो भरा हुआ है। कई जगह से लोगों के घर टूटे। कांदला एक गांव है जहाँ लोगों के घर डूबे हैं, पूरा गांव तमाम डूब चुका है। तो स्थिति जो है बेहद ही चिंताजनक है। और हम तारलागुड़ा उस गांव का मुआयना करने वैसे जा रहे हैं। वहाँ पे किस तरीके के हालात हैं, कितने लोग फंसे हुए हैं, इसका भी आपको वो तस्वीर जो है आपको ज़रूर दिखाएंगे। तारलागुड़ा से मैं पवन दुर्गम, जी मीडिया। गोदावरी के जल स्तर में बढ़ोतरी की वजह से 14 जुलाई की रात अचानक से तारलागुड़ा के आवासीय पीटो कैबिन में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। शासकीय हाई स्कूल तारलागुड़ा और चैंदूर में पानी घुस गया। इसके बाद आनन फानन में हॉस्टल खाली करके बच्चों को थाने में शरण दी गई और आवासीय पोटा कैबिन में अभी भी 7 से 8 फीट तक पानी बह रहा है। देखिए ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता पवन दुर्गम की एक और रिपोर्ट। हम इस वक्त तारलागुड़ा के आवासीय जो आश्रम है वहाँ पे खड़े हैं। आप मुझे देख सकते हैं, करीब घुटने तक ही पानी है। और जब हम धीरे धीरे इस तरफ बढ़ेंगे तो ये पानी की गहराई जो है वो बढ़ती जाएगी। आप आंकलन लगाइए, ये पोटा केबिन का एक स्ट्रक्चर है वो भी डूबा हुआ है। आप मेरे साथ, मैं आपको दरअसल ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। इधर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा अगर दिखाएं। यहाँ जो किचन था जहाँ बच्चों के लिए 400 बच्चों के लिए खाना बनता है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। करीब 7 से 8 फीट जो पानी है वो उसमें वो डूब चुका है। खाना अब यहाँ में नहीं बनता है। आप इधर मेरे दाहिने तरफ देखेंगे, लेफ्ट साइड मेरे देखेंगे, इधर ये स्कूल है, आवासीय हाई स्कूल तारलागुड़ा और आवासीय हाई स्कूल चंदूर है। ये भी पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। कई फीट गहरा पानी है। ये मान के चलिए कि कम से कम 6 से 7 फीट जो पानी है वो यहाँ पे डूब चुका है। हालात बहुत ही चिंताजनक है। लगातार जो इधर तुपाकुलगुड़म डैम का जो
पानी है वहाँ पे जो स्तर है जल का वो भर रहा है। पूरे जो इलाके हैं तारलागुड़ा के आसपास, जो कोत्तूर है, वो आसपास के जो गांव है वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। और जो भवन है सरकारी जो आवास हैं वो भी लगभग डूबे हैं। तो उस दिन रात को यहाँ काम करने वाले एक प्यून जो हैं वो हमारे साथ हैं, वो उनसे जानने की हम कोशिश करते हैं। ये कुछ देर पहले हमें बता रहे थे उस दिन रात को आप लोग थे यहाँ पे? यहीं पे थे सर हम लोग। अच्छा, क्या हुआ? बहुत पानी अचानक से बढ़ता गया, पूरा पानी रूम में घुस गया, कुछ पानी में चूल्हा सेट पूरा भिगा दिया, पूरा पानी बाढ़ आ गया बहुत ज्यादा। तो फिर कैसे किया? कुछ बच्चों को शिफ्ट कर दिया थाना में, कुछ लोग सर लोग 5 लोग यहीं पे सोए हैं, बाकी सर लोग घर सर गए, कुछ सर बच्चे लोग से थे सर लोग। जैसे इससे आप कितने समय से यहाँ काम कर? इससे पहले ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं हुआ था इससे पहले ऐसा। अच्छा, वो पोटा केबिन में जो नीचे क्लासरूम है उस तरफ भी पानी आ गया था? जी, पूरा रूम में पूरा घुस गया था जी, टट्टा वाला। रातों रात उसको खाली किए? कुछ खाली किए सर, कुछ तो ऐसे मतलब अर्जेंट में नहीं हो पाया उतना, कुछ सामान गया उधर ही। आपका जो किचन है वो पूरी तरह का डूब चुका है, तो खाना कहाँ बना रहे हैं? खाना भी मतलब गर्ल्स हाई स्कूल मतलब पोटा में बना रहे हैं जी। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम यालम राघवलू है। यालम राघवलू हैं। ये उस दिन रात को यहाँ मौजूद थे। इन्होंने वो भयावह जो तस्वीरें हैं, बाढ़ का जो पानी जिस तरीके से बढ़ रहा था उन्होंने देखा, और इन्होंने ही बताया कि ये जो किचन है यहाँ जहाँ वो खाना बनाते थे वो पूरी तरीके से डूब चुका है। तो हालत बेहद चिंताजनक है। पानी जो है वो लगातार स्कूलों में घुस रहा है। जो गांव है, कोत्तूर एक गांव है, वहाँ पे पानी घुसा हुआ है। जो थाना के सामने जो बिल्डिंग्स हैं वो डूब चुका है, जो नाका है वो डूब चुका है, जो कुछ सरकारी आवास थे वो डूब चुके हैं। और ये जो 163 ये जो नेशनल हाईवे है जो भोपालपट्टनम को सीधे हैदराबाद से जोड़ता है या छत्तीसगढ़ को तेलंगाना से जोड़ता है, ये फिलहाल बंद है। 4 जगह जो भोपालपट्टनम से लेकर तारलागुड़ा आने तक 4 जगह आपको बोट से पार होकर यहाँ आना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि तेलंगाना के लिए जो सहूलियत है, जो डैम का पानी, अब वही गोदावरी में बना डैम छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए मुसीबत है। दर्जन भर से ज्यादा जो गांव है वहां पानी घुसने लगा है, और वो पानी अब सिर्फ घुसने के अलावा अब वो तबाही भी मचाने लगा है। तो गंभीर समस्या है। अब इसको लेके छत्तीसगढ़ सरकार को तेलंगाना की सरकार से बात करना पड़ेगा ताकि दर्जन भर गांवों को आने वाले समय में डूबने से बचाया जा सके। तारलागुड़ा से मैं पवन दुर्गम, जी मीडिया। तारलागुड़ा पोटा कैबिन में बाढ़ का पानी भरने के बाद अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर मौजूद स्कूल के चपरासी यालम राघवेंद्र ने बताया कि जैसे तैसे सामानों को पोटा कैबिन से शिफ्ट किया गया। काफी सामान पानी में बह भी गया। 2 स्कूलों में अभी भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। इस वक्त छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा में से लगे तारलागुड़ा में मौजूद हैं। दरअसल इंद्रावती और गोदावरी का जो जलस्तर बढ़ा है बारिश होने से, उसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो कहीं पड़ा है तो वो तारलागुड़ा में। और हम उसी तारलागुड़ा में मौजूद हैं जहां पोटा केबिन में धीरे धीरे पानी जो है उसका जलस्तर बढ़ता जा रहा है। लगातार जो कमरे हैं उसमें पानी आता जा रहा है। आप इस तरफ मेरे साथ देखिए, ये इस तरफ आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको पानी ही पानी दिखेगा। ये गोदावरी का पानी है। यहाँ करीब यहाँ से जहाँ खड़ा हूं मैं, यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे मौजूद है जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका, पूरी तरीके से डूब चुका। और आप देखिए जो पूरी समस्या की जड़ है, जो समस्या जो मानी जा रही है वो तुपाकुलगुड़म डैम है जो तेलंगाना में पड़ता है। वहां पे एक डैम बनाया गया जिसका नाम सुजला स्रवंती है। तेलंगाना की सरकार ने वहां बनाया था। जब इसका निर्माण हो रहा था तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने इसका विरोध किया था कि उसकी हाइट जो है उसको कम रखा जाए। बावजूद इसके उसकी हाइट कम नहीं की गई। तो आप देखिए लगातार ये पोटा केबिन का बाउंड्री वाल है। बाउंड्री वाल देखिए करीब 5 से 6 फीट की जो हाइट है वो इसकी होती है, लेकिन करीब बाउंड्री वाल पूरी तरीके से डूब चुकी है। अभी हम जब यहाँ खड़े थे तो जो गेट है वो टूट चुका है, वहां से पानी जो है वो अंदर घुसने लगा था। ये पोटा केबिन का पूरा बैम्बू स्ट्रक्चर है। इनको अस्थायी तौर पे इनको स्कूलों को बनाया जाता है। ये बैम्बू स्ट्रक्चर जो है इसमें भी पानी घुसा था। पूरी तरीके से ये छत विक्षत हो गया। आप इस तरफ देखिए, एक शौचालय है करीब 5 से 7 फीट, वो भी डूब चुका है। तो हालत बेहद ही चिंताजनक है। बहुत ज़्यादा डराने वाले जो हालात हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। लगातार यहाँ पे लोगों को सुरक्षित जगह पे जाने के लिए प्रशासन जो है वो बोल रहा है, एडवाइजरी उनके लिए जारी कर रहा है। साथ ही साथ जो प्रशासन के लोग हैं, कलेक्टर है, विधायक, उन्होंने भी आज यहाँ पे आकर इसका मुआयना किया और लोगों को राहत एवं बचाव कार्य से पहुंचाने का आश्वासन दिया। हम आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं जो
पोटा केबिन का है। ये देखिए नीचे आप देखेंगे ये पूरा जो फटा हुआ इलाका है, ये पूरे में पानी भर गया था। 2 दिन पहले की हम बात कर रहे हैं, पूरे इलाके में पानी भर गया था। एहतियातन जो बच्चे हैं उनको जो ऊंचे जगह है उस तरफ शिफ्ट किया गया था। इस कमरे को देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कमरा, इस कमरे में पूरी तरीके से पानी भर गया था और रातों रात जो बच्चे हैं उनको यहाँ से खाली कराकर भेज दिया गया। हमने यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाई तो बेहद चिंताजनक हालात हैं। कलेक्टर और विधायक से हमने बात की, उनका कहना है कि जो तेलंगाना ने जो पुल बनाया है उसके हाइट को कम करने को लेकर उनसे बात की जाएगी ताकि इस तरीके के हालात ना बने। ये पोटा केबिन परिसर है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, ये पोटा केबिन परिसर है, लेकिन अब इस परिसर में पूरा जो गोदावरी का पानी है वो यहाँ पे भरा हुआ है। बच्चे डरे सहमे हैं और उनके जो पालक हैं वो भी डरे सहमे हैं कि ऐसे हालातों में बच्चों को वहाँ कैसे रखा जाए और वो कैसे वहाँ पढ़ पाएंगे। बहरहाल आपको तारलागुड़ा तक पहुँचने के लिए 3 जगह बोट से नदी को पार करना पड़ेगा, उसके बाद आप तारलागुड़ा पहुँचेंगे और यहाँ पे देख पाएंगे। जी मीडिया सबसे पहले आपको तारलागुड़ा से वो तस्वीरें दिखा रहा है। तारलागुड़ा से मैं पवन दुर्गम, जी मीडिया। क्षेत्रीय विधायक विक्रम मंडावी और कलेक्टर राजेंद्र कटारा सहित प्रशासनिक अमले ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। विधायक और कलेक्टर ने जरूरतमंदों को पूरा मदद देने का भी आश्वासन दिया। उनको रात को शिफ्ट किया था, यहाँ थाने में रखने का व्यवस्था किया था और हमारी पटवारी हैं, सचिव हैं, सरपंच हैं, सभी ग्राउंड लेवल के लोग लगे हुए हैं इसमें। पुलिस भी पूरा साथ दे रही है और किसी तरह का कोई हादसा नहीं हो इस बात के लिए, इसको सुनिश्चित करने के लिए सभी लोग मुस्तैद हैं। राशन की किसी तरह से कमी नहीं पड़े गाँव में और इसकी व्यवस्था की गई है। बाढ़ की स्थिति गोदावरी नदी में ज़्यादा जल भराव होने की स्थिति की वजह से आया है, लेकिन अभी लगातार पानी का जल स्तर उतर रहा है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी इस क्षेत्र में जनजीवन सामान्य होने की आसार है। और लगातार सभी ग्रामीणों से और जिस क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी कर्मचारियों से बात हुआ है। अभी राहत कार्य जितने भी शासन प्रशासन के द्वारा होना था वो बराबर हुआ है। अभी वर्तमान में सभी स्थिति सामान्य है। बीजापुर में बारिश ने तबाही मचा रखी है। इंद्रावती नदी में आए उफान की वजह से कई गांवों में बाढ़ आ गई। भोपालपट्टनम के कांडला में 22 परिवारों पर बाढ़ कहर बनकर टूटी। अचानक से आई बाढ़ के बाद जान बचाने के लिए लोग पहाड़ी पर चढ़ गए। बीते 2 दिनों से लोग पहाड़ी पर जैसे तैसे बिना किसी सुविधा के जीवन बसर कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों के बीच जी मीडिया की टीम पहुंची, हालातों का जायजा लिया। पहाड़ी पर आसरा लिए लोगों की तबियत भी बिगड़ने लगी है। उधर खबर मिलने पर जिले के कलेक्टर और विधायक ने परिवारों को मदद का भरोसा दिया। आप लोग यहाँ पर टेंट बना के रह रहे हैं, कौन से गांव के हैं, क्या हुआ था, कब से पानी भरने लगा था और कितने दिन हो गए यहाँ पे? मतलब ये सर अभी और लगभग 3 दिन हो रहे सर, वो हम घर छोड़ के आए। अच्छा जी, यहाँ 3 दिन से हो जी बाढ़ में? अब मतलब आके कल बारिश पूरा हो रहा था, उसके लिए भी आके टेंट लगा के इधर हम बसे। अब जंगल में ही, अब गाँव तक नहीं गए, बकरी उकरी उधर ही गए होंगे। कितने घर लगभग आप लोग जब थे तब कितना समय पानी भरने लगा था? मतलब कल वही सर, अब 2-3 बज रहा था सर। पूरा पानी गांव जी, वो टाइम भी हम नहीं मतलब देख रहे थे, लेकिन उतना याद भी नहीं है, तो पूरा घर मन को छोड़ दिया, आ गए इधर। पूरे मवेशी वही हैं, खेती वेती कर रहे थे वो सब? खेती वेती कर रहे थे, दान बोए थे, पूरा खेती वेती पूरा उधर ही गया। तो यहाँ आप लोग रह रहे हो, ये तो पूरा जंगल है, पहाड़ है, तो यहाँ कैसे रह रहे हो? रात में कैसे व्यवस्था कुछ किया गया? प्रशासन ने कुछ व्यवस्था की? नहीं हुआ सर, कुछ व्यवस्था नहीं है। हम लोग अब मतलब खाने के लिए थोड़ा चावल वाला ले घर से, मतलब वैसे बच्चों को कैसे करना है। हम तो भूखे मर रहे हैं अभी तक, तो कुछ व्यवस्था नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं की है, कोई नहीं की है। लेकिन अभी हमारा तो अब ऐसे टेंट बना के रह रहे, अस्थायी टेंट बना के आप लोग रहे। अभी कलेक्टर आए थे आप लोग से मिलने, विधायक आए थे, क्या बोले, क्या आश्वासन दिए? विधायक है कि हम तुम अब जो भी बात होना है तो अब यहीं से, अब उधर जाने से नहीं हो सकता है, फिर यहीं रहना पड़ेगा करके बोले। अच्छा, पानी उतरने का कुछ ऐसा बन रहा है कि आप लोग फिर वापस गांव जाएं, घर जाना चाह रहे होंगे ना आप लोग? अब नहीं जाएंगे सर, नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे।
अच्छा, घर पूरा गांव पूरा बर्बाद हो गया ये बोल रहे हैं। ये देखिए साफ तौर पे जो गांव है उसमें पानी घुस चुका है, जो घर हैं वो धराशायी हो चुके हैं और इस पहाड़ी पर आकर इन लोगों को शरण लेना पड़ा ताकि जान बचाया जाए। अब इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तो किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर पहुंचा पाएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती का विषय है। साथ ही साथ ये जो पूरा इलाका है तारलागुड़ा तक, ये पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है, तो यहाँ बेहद ही चिंताजनक और डरावने जो हालात हैं वो बन रहे हैं। फिलहाल इनके लिए राहत की बात यह है कि जो विधायक हैं, सरकार और प्रशासन, कलेक्टर, वो सीधे यहाँ पर पहुंचे थे, इनसे संवाद करने की कोशिश की। अब देखना यह है कि किस तरीके से जो राहत है, राहत का काम किया जाता है, इन तक किस तरीके से रसद और जो जरूरती बुनियादी सुविधाएं हैं उनको पहुंचाया जाता है। बीजापुर से मैं पवन दुर्गम, जी मीडिया। छत्तीसगढ़ में आज भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं प्रदेश के ज्यादातर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। लगातार भारी बारिश की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर लगातार जारी है। अगले 24 घंटों के लिए छत्तीसगढ़ के मध्य हिस्से और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। बीते हफ्ते लगातार बारिश होती रही और यही वजह है कि मैदानी इलाकों में कई जगह बांध का पानी और बांध का जो जलस्तर है वो बेहतर हो चुका है। हालांकि राजधानी रायपुर समेत बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां अब भी सामान्य से कम बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले अगले 24 घंटों में दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में भारी से अति भारी बारिश देखने को मिलेगी। जी मीडिया के लिए कैमरामैन सुशील के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। राजनांदगांव में शिवनाथ नदी बारिश के चलते उफान पर है। नदी किनारे बसे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। मोगरा बैराज से करीब 10,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया, जिससे नदी में पानी का स्तर बढ़ गया। शिवनाथ नदी का पानी पुराने पुल के ऊपर से निकल रहा है। सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान और गोताखोरों को तैनात किया गया। नदी किनारे बसे गांव के लोगों से नदी की तरफ नहीं जाने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक नर्मदापुरम संभाग के जिलों में आज भारी से अति बारिश हो सकती है और वहीं भोपाल संभाग के जिलों के साथ साथ 16 अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। जिन जिलों में भारी बारिश की संभावना है उनमें खंडवा, धार, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगड़, नीमच, मंदसौर, गुना, उमरिया, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट शामिल हैं। लगातार भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सिलसिला जारी है। प्रदेश के कई जिलों में आज भी भारी बारिश का येलो अलर्ट है, जबकि नर्मदापुरम में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। दरअसल अब जो बारिश हो रही है वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। प्रदेश की तमाम नदियां, चंबल, ताप्ती, बेतवा, नर्मदा और सिंध नदी, इस तरह की जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, क्योंकि लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और अभी मौसम जो है इसी तरीके का रहने वाला है। जनजीवन कई जगहों पर अस्त व्यस्त हुआ है। तवा डैम के 10 गेट खोल दिए गए हैं और नर्मदापुरम में जिस तरह का अलर्ट है वहां की चिंताएं बढ़ सकती हैं। हालांकि सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। नंदन विश्वास के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। मॉनसून की आफत देश के कई राज्यों से वापस जाने का नाम नहीं ले रही है और इस आफत का बोझ आए दिन बढ़ता जा रहा है। खासकर के पश्चिमी और मध्य भारत के कई राज्य ऐसे हैं जो इस बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं। बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। देश के एक बड़े हिस्से में बारिश और बाढ़ से तबाही है। 12 से ज्यादा राज्य इस समय सबसे ज्यादा परेशान हैं। अकेले गुजरात में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, लेकिन बावजूद इसके शायद लोगों के लिए स्टंटबाजी ज्यादा जरूरी है। ये तस्वीरें गिर सोमनाथ से आई हैं, जो परेशान करती हैं, बेचैन कर देती हैं। तस्वीर में कुछ लड़के बाढ़ में मौज कर रहे हैं। एक चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ये सरस्वती नदी की तस्वीरें हैं और लड़के जान जोखिम में डालकर स्टंट कर रहे हैं और वीडियो शूट कर रहे हैं। लाइक और शेयर के चक्कर में बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद कई लड़के बार बार स्टंट कर रहे हैं। गुजरात की ही तरह महाराष्ट्र में भी बारिश से हालात बदतर हो गए हैं।
देर रात एक बार फिर मुंबई में बारिश शुरू हो गई। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश से अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी लगातार भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें देखिए, पानी किस कदर लोगों के घरों में घुस गया है। बारिश के कारण लोग अपने घरों के अंदर ही सही तरीके से बैठ नहीं पा रहे हैं। बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया है। नेशनल हाईवे 163 पूरी तरह से ठप है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में लगातार हो रही बारिश ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। बीजापुर और सुकमा के कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। मिर्तूर नदी में उफान आने से 15 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि खाने का सामान और मेडिकल सुविधा पहुंचाना प्रशासन के लिए मुश्किल हो गया है। बारिश से बीजापुर, कांकेर और सुकमा में गांव से संपर्क टूट गया है। सीआरपीएफ कैंप तक डूबने के कगार पर हैं। धमतरी में बारिश का पानी सड़क से लेकर थाने तक में भर गया है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। शहर से निकलने वाली हर सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। ये तस्वीरें देखिए, जब अचानक से एक बरसाती नदी का जल स्तर बढ़ गया तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग बुलडोजर पर चढ़ गए और जब तक मदद करने एयरफोर्स के जवान पहुंचते तब तक बुलडोजर के सहारे ही सांसें अटकी रहीं। आधे घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और सबकी जान बचाई गई। बारिश का अलर्ट सिर्फ मैदानी इलाकों में ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी जारी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट को देखते हुए पुलिस चिनाब नदी के किनारे जाने से लोगों को रोक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।